तो जो इन्होंने उसको जिसके साथ बॉन्ड हुआ था, मान लीजिए कि 10 साल पहले, तो वो दोनों पर्सनैलिटी वहां मौजूद है, जिसके साथ हुआ था, जिसके साथ बिल्कुल हुआ था। वो तो अब रजिस्ट्री करने के लिए दो करोड़ रुपया उनको मिल गया है। बिल्कुल। तीसरी पार्टी जो थी, मान लीजिए जिसका लैंड है, जिसने मान लीजिए सौदा किया, तो तीसरी पार्टी को जिनको पैसा देना था 2 करोड़ उसने दे दिए हैं पहली पार्टी। बिल्कुल दे दिए। उसने दे दिए। अब वो दूसरी पार्टी के पास आया लैंड, अब वो लैंड जो है 20 करोड़ में बेच रहा है, क्योंकि उसकी लैंड प्राइस 20 करोड़ हो चुकी है आज 2021 में। उसका एग्जीक्यूटेड था 20 साल पहले। 20 साल पहले उसकी 2 करोड़ की लैंड थी, क्योंकि अयोध्या में जमीनों की कीमत ज्यादा नहीं थी उस समय। क्योंकि उसका बॉन्ड हो चुका है, वो अब उस बॉन्ड से बाहर नहीं निकल सकता, नहीं तो कोर्ट केस हो जाएगा उसके ऊपर। वो तो पुरानी लैंड वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, बस वो एग्जीक्यूट रजिस्ट्री में जाके उस दिन हुई, इसलिए लगता है कि अरे ये तो अभी 10 मिनट पहले बेची है, लेकिन उसका जो करार है, जो बॉन्ड पेपर है, वो 20 साल पहले एग्जीक्यूटेड है। ये इस टेक्निकल को उनको पकड़ लिया और जनता नहीं समझ पाएगी इतनी टेक्निकलिटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, देखिए 10 और पर्चियां थी उनके पास, एक लैंड 2 करोड़ की, 20 सेकंड बाद 20 करोड़ की। सुनने में लगा देखो घपला है, लेकिन अगर उनके पास होता प्रूफ, टेक्निकल प्रूफ होता, जो मैं बात बता रहा हूं, अगर ये नहीं होती, वो कोर्ट में जाते नहीं जाते? बताइए कितना सीधे इंसेंटिव है कोर्ट में जाने का। छोटी कोर्ट में चले जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए और दिखाइए इस गबन को, लेकिन नहीं गए वो। और यही इस केस में भी ये कह रहे हैं एफआईआर सरकार ने क्यों नहीं करी? आपने क्यों नहीं करी एफआईआर? क्योंकि आपके पास कुछ सबूत ही नहीं है। क्या बोलेंगे? पूरे अयोध्या में चर्चा है, इसको बोलेंगे पुलिस वाला डांट के भगा देगा पूरे अयोध्या में। अगर सही बात है कि अगर मान लीजिए सरकार नहीं कर रही है एफआईआर, तो जो कंप्लेनेंट है वो जाएगा ना ये सबूत लेकर के कि ये देखिए चोरी हुआ है, ये है राम मंदिर का सोने का ईटा मेरे पास पहुंचा है, ये है सबूत, इस चोर को मैंने पकड़ा है, ये आप एफआईआर लिखिए। कुछ तो बोलेगा ना, तो वो क्यों नहीं गई? तो बोलेगा ना, नहीं गई क्योंकि उनको पता था ना, उनको पता था कंफ्यूजन करा दो, तभी अखिलेश यादव से ट्वीट कराया, जिससे वो नेशनल मीडिया का इशू बने। नेशनल मीडिया का इशू बने तो प्रेशर आए तो एक बार प्रेशर जब आया तो सीधे राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने लिख दिया। चंपत राय जी ने खुद लिख के भेजा मुख्यमंत्री को, इसमें एसआईटी बिठा दीजिए, और एसआईटी बताइए। और एसआईटी भी बिल्कुल तुरंत एसआईटी, सीनियर लोगों की एसआईटी, जैसे मैंने बताया, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर और एक लेखा अधिकारी, एक फाइनेंस का एक्सपर्ट, तीनों को बिठा के उन्होंने कहा कि पहले एक क्विक रिपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने पहले क्विक रिपोर्ट, कल एक अंतिम रिपोर्ट दे दी है, और उन्होंने कहा कुछ पहलू की, जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी देखना और डिटेल देखना, वो 15 दिन में दूसरी रिपोर्ट देंगे। और रिपोर्ट का प्राइव भी कोई भी नहीं है, जो भी कह रहा है कि रिपोर्ट में ये है वो कोरी झूठ है, क्योंकि या तो उसकी योगी आदित्यनाथ से बात हुई है, या एसआईटी मेंबर से बात हुई है, संजय प्रसाद से बात हुई है, जो मुझे लगता है इन पांचों में से किससे बात हुई है। कह रहे हैं कि एक नया पैसे की चोरी नहीं हुई है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा चोरी हो सकती है, लेकिन पता किसी को नहीं है, केवल हवा की फिगर्स हैं वो, केवल वो 5 रुपए की है कि 5 लाख की है कि 5 करोड़ की है। क्योंकि आप अगर टीवी में देखेंगे, आप सोशल मीडिया में देखेंगे, तो पवन पांडे जो ओरिजिनल विसल ब्लोअर है, उन्होंने कहा 7-7.5 करोड़, और उन्होंने ऑफ इंडिया कॉल में कहा मेरे पास सबूत कोई नहीं है, मैंने पूरा अयोध्या में सुना है। अरविंद केजरीवाल ने उसको 200 करोड़ बनवा दिया। किसी ने पूछा अरविंद केजरीवाल से 200 करोड़ की फिगर कहां से आई? उन्होंने कहा 3 बक्से जवाहरात के। कैसे 3 बक्से? मतलब 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, 5 भी नहीं, 3 बक्से, स्पेसिफिक बहुत। कहां से लाते हैं ये खबर? ये तो एसआईटी, तब एसआईटी की जांच भी नहीं शुरू हुई थी तब तक। आपको याद है अरविंद केजरीवाल पहले चुनाव में कहते थे मुझे आईबी से रिपोर्ट आई है, आईबी से जो जीत रहा हूं मैं गुजरात का चुनाव, मुझे आईबी से खबर आई है। भाई पर्चा सा दिखाते थे, छोटा सा पर्चा, देखिए आईबी ने नंबर दिया है मुझे, गोवा चुनाव जीत रहा हूं। तो ये तरीका है इन लोगों का कि उन्हें पता है जनता में कंफ्यूजन फैला दो, कोई मुझे कोर्ट में तो लेके जाएगा नहीं। अब पवन पांडे को कोई कोर्ट में लेके जाएगा क्या? या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लेके जाएगा क्या? या जिन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चंपत, उनको कोई कोर्ट में लेके जाएगा? उन चैनलों को नहीं लेके जाएगा। ऐसी नहीं है विधा, ऐसी नहीं है प्रॉपर्टी। और अगर एलिगेशन में थोड़ा बहुत आ गया लोग, चला देखो मैंने तो कहा था, चाहे वो 5 रुपए की चोरी हो। हाँ, हो सकता है प्रोसेस में लैप्स हो सकती है, गिनती में लैप्स हो सकती है। आपका गट फीलिंग क्या कहता है? आपका गट फीलिंग क्या कहता है कि चंपत राय जी के बारे में एक तो बताइए दर्शकों को, उनका इतिहास क्या है, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, और मैं तो इसे बेटिकन हमला मानता हूं। तो ये जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या ये वाकई में ये दागदार हैं? देखिए वो तो एसआईटी की रिपोर्ट में पता लगेगा, लेकिन चंपत राय जी कौन है? चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत ही पुराने निष्ठावान नेता हैं, या लीडर हैं, या कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, शादी ब्याह नहीं करा, है ना, कोई उनका परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के नगीना से आते हैं। अशोक सिंघल जी के साथ, अशोक सिंघल जी सबको पता है, वीएचपी के जो बड़े कार्यकर्ता थे, जिन्होंने राम मंदिर का मूवमेंट को लीड करा, उसके शिरोधार हैं। और जब भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चला, तो पीछे की बेंच पे चंपत राय जी बैठे रहते थे, सारे नोट्स लिखते थे, और जहां पे भी लगता था कि अपने वकील वीक पढ़ रहे हैं, जाके अगले दिन रिसर्च करते थे, उनको डॉक्यूमेंट देते थे, व्हाइट पेपर देते थे, और वो
जो पूरा राम मंदिर का केस जीता है, उसके पीछे की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो सारी चंपत राय जी। और उसके बाद जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो एक एक चीज में उन्होंने उसको बिल्कुल पाई पाई से देखा, और उस बात मंदिर निर्माण हुआ और हमने देखा। ये चंपत राय जी हैं, जिनका ना आगे ना पीछे। अब उन्होंने क्या बना दिया, चंदन राय जो उनके भतीजा है। अब पता करा चंदन राय उनके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं। फिर एक गोपाल राय, पता लगा तो गोपाल राय, उनका नाम ही नहीं गोपाल नहीं है, उनका नाम कुछ और है साउथ का, उनका भी एक भतीजा पैदा कर दिया। इतनी सारी फेक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी है कि सुनने वाले को लगेगा देखो चंपत राय का बेटा चंदन राय, सुनने में भी राय राय है, और ये तो चोर होंगे, उनके परिवार में ऐसा कोई है नहीं। मतलब कहानी इस तरह से क्रिएट करी है कि जो अयोध्या का मंदिर है उसमें विश्वास कम हो, अयोध्या के मंदिर जो चलाने वाले हैं वो विश्वास कम हो। क्योंकि देखिए परिकल्पना क्या थी, योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, संघ परिवार की परिकल्पना ये थी कि अयोध्या को अब राम मंदिर के बाद एक वेटिकन की तरह हिंदुइज्म का हब बनाया जाए। वहां पे उसके गुरुकुल हो, उसकी यूनिवर्सिटी हो, उसकी पढ़ाई होती हो। जैसे वेटिकन एक तरह की एक पावर है क्रिश्चियनिटी, वो होल्ड करती है, कोई उसके अगेंस्ट में नहीं बोलता। क्रिश्चियन कंट्री का कोई भी, उसमें भी बहुत सारे कपड़ों की खबर आती है लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। ऐसी एक जगह, ऐसी एक शक्ति अयोध्या बने, लेकिन वो बनेगी तो हिंदू सत्ता बनेगी, हिंदू एकीकृत होगा, हिंदू साथ में आएगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। तो क्या करो, विश्वास कम करते रहो, उसके जो लोग हैं शीर्ष में उनका विश्वास कम करते रहो, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते रहो। क्या पता इन्होंने कोई लोग भी प्लांट कर दिए हो, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, कोई लोग अपने प्लांट कर दिए हो, है ना। तो ये देखिए अब इसमें दो लेवल पे है कि पहले तो चोरी हुई है नहीं हुई, है ना, कोई भी चंदे की चोरी हुई है क्या, उसमें बताना पड़ेगा इतने की चोरी हुई है, इतने चंदे की चोरी हुई, इतने गहने की चोरी, पहला प्रश्न। फिर वो चोरी किसने करी है, किन व्यक्तियों ने करी है, और तीसरा उसमें संलिप्त कौन कौन था ऊपर का व्यक्ति। भाई किसी ने तो चुराया होगा, जो नोट गिनने वाले हैं, जो गहना गिनने वाले हैं, उन्होंने चुराया होगा। और अगर प्रोटोकॉल ड्रॉप करा, किसी ने उनकी मदद करी, कैमरा बंद कर दिया, या कहा कि भाई पॉकेट वाले कपड़े पहन सकते हैं, या उनका सीसीटीवी हटा दिया, या उनकी जांच नहीं हुई, तो किसने उस प्रोटोकॉल को ड्रॉप करा। ये 3 लेवल की इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से एसआईटी किसी भी जांच में आनी चाहिए, है ना। इसके ऊपर, इसके आगे पीछे कुछ भी, सब कहानी है, कितना अमाउंट है, किसने ड्रॉप करा। अब उन्हें लगा कि जब तक ये आएगी तब तक आएगी, तब तक हम चंपत राय जी की ब्रांड तो खराब कर दें। और ऐसे जो हिंदू समर्थक हैं वो भी चैनल में जाके कहते हैं कि भाई हाँ चंपत राय जी को इस्तीफा तो देना चाहिए। ये तो तरीका है, आप इतना माहौल क्रिएट कर दो, इतना माहौल क्रिएट कर दो, सुनने में इतना नेगेटिव लगने लगे कि आप उनको, जैसे अभी कर रहे हैं नीट के पेपर के लिए कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एक बार इस्तीफा दे देंगे। देखो आपने तो कहा था कि आपने तो इस्तीफा दिया क्योंकि आप गलत थे, इसलिए आपने इस्तीफा दे दिया। तो ये सर्कुलर है इनका, सर्कुलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चोरी नहीं हुई है, और मंदिरों की गिनती का प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें कैश में भी पैसा आता है, लेकिन उसके प्रोटोकॉल सेट है। पहला मंदिर नहीं, एसआईटी गठित हो गई है, जो जांच की रिपोर्ट आएगी बिल्कुल 24 कैरेट आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए उसमें कोई। अच्छा, अब एक सवाल आपसे शांतनु जी पूछ रहा हूं, उस पर मैं आऊंगा योगी जी के ऊपर। ये श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, वो क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? उससे एक शंका पैदा हो रही है कि ये लड़ाई जो है ये मंदिरों को हथियाने की तो नहीं है, सरकार के इंटरफेरेंस का तो नहीं है। योगी तो नहीं चाहते होंगे, मैं नहीं समझता हूं कि योगी इस तरह की चाहत रखते होंगे, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेटिक लॉबी कुछ ऐसा तो नहीं चाहती है कि ये लोग कर रहे हैं, इसको अपने कब्जे में ले लो? कुछ लोगों का फतूर ऐसा हो सकता है। देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी ने पिछले मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन में कई इंटरव्यू दिए हैं, है ना। मोदी जी के इशारे पर कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं? लगता है किसके इशारे पे कर रहे हैं, देखिए मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जिसको एनालिसिस कर सकता हूँ दूर से बैठ के, मुझे क्या लगता है ना। और उन्होंने, वो निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना, जो निर्माण हुआ उनकी देखरेख में हुआ, उसमें भी चंपत जी इन्वॉल्व थे। उनकी मेरे ख्याल से आपस में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही होगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं चंपत राय जी की निष्ठा पे बिल्कुल नहीं शक कर सकता हूँ, और हाँ प्रोसेस में कुछ कमी रही हो, लेकिन उनके पास भी जानकारी कहां से, उन्होंने स्रोत नहीं बताया। मैंने उनके इंटरव्यू ध्यान से सुने कि उनको क्या जानकारी है कि किसी ने चुराया, किसने प्रोटोकॉल ड्रॉप करा, कितना अमाउंट है। एक खबर ये भी आई कि किसी की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की बरामदगी भी हो गई है। नहीं देखिए खबरें आई है ना, खबर देखिए अभी तक जांच किसने करी है, ऐसे देखिए ना, अभी तक जांच केवल वो 3 लोगों ने करी है। अगर उन 3 लोगों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री और गृह सचिव के पास है, इन 5 लोगों को छोड़ के खबर आती कहां से, मेरे तो नहीं समझ में आता। वो खबर आती कहां से पता नहीं। एसआईटी की तरफ से कहा कि एसआईटी पहुंची और उसके निशानदेही पर 2 करोड़ की बरामदगी हो गई, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। एसआईटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसआईटी ने 2 करोड़ की बरामदगी हो गई।
बिल्कुल 2 करोड़ की बना दी हो गई, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, अरविंद केजरीवाल ने 200 करोड़ कर दिया, 3 बक्से कर दिए, सीसीटीवी की फुटेज उड़ा दी, क्या क्या तो कहानी बना दी। चंपत राय का भतीजा बना दिया, गोपाल राव, जो व्यक्ति का नाम गोपाल राव है भी नहीं, उसका भतीजा पैदा कर दिया, और कहा वो इतनी बार कर्नाटका गया, पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर दी। और चैनल पे जाता हूं तो अलग अलग कुछ कुछ बोलने लगते हैं हर बार लोग, तो मैंने कहां से आ रही है इन्फॉर्मेशन, सोर्स पूछता हूं तो कोई कुछ नहीं बताता। हाँ, तो आप वो निपेंद्र कह रहे मिश्रा हैं जी कि पे आते हैं। नहीं, निपेंद्र सोशल मिश्रा जी मीडिया। वाला टॉपिक, हाँ, निपेंद्र बोलिए मिश्रा जी बोलिए। वाला टॉपिक सॉल्व कर लें कि उन्होंने इतने सारे इंटरव्यू क्यों दिए पिछले 10 मिनट, मुझे नहीं समझ में आता। एक एक जो खींचतान है कि वीएचपी का एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, साउथ में बड़े मूवमेंट चल रहे हैं, फ्री टेम्पल्स, मतलब हिंदू मनी फॉर द हिंदू कॉज, है ना। जैसे अभी जो वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा एक हिंदू फेवरिंग डिसीजन दिया है कि जो हिंदू टेम्पलों में पैसा आएगा वो केवल हिंदू कॉज में यूज होगा, वो तमिलनाडु के जनरल बजट में एडअप नहीं हो पाएगा, जो वहां के बड़े बड़े एक्टिविस्ट टीआर रमेश वगैरह की पुरानी डिमांड हुआ करती, जो अच्छी बात है, मैं भी उसको साधुवाद देना चाहूंगा। उसके पीछे उनका कोई और मंत्रणा हो तो अलग बात है, लेकिन ऑन द फेस वो एक अच्छा निर्णय है और वो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत कम टेम्पल है जो सरकार चलाती है। उत्तर प्रदेश में तो टेम्पल ही नहीं है, मैंने बताया, तो नॉर्थ के तो सारे टेम्पल ही बड़े बड़े तोड़ दिए गए, मतलब बड़े विशाल काय टेम्पल नहीं है। काशी विश्वनाथ है जो सरकार का जो जो धर्मांश जो डिपार्टमेंट है वो चलाता है, ये अभी प्राइवेट ट्रस्ट है। तो सरकारी लॉबी का एक मन हो सकता है कि भाई ये प्राइवेट ट्रस्ट के पास भी सरकार में आ जाए, तो लेकिन उस लॉबी का पार्ट निपेंद्र मिश्रा होंगे और उस लॉबी में प्ले करेंगे, आई डाउट। बहुत सीनियर व्यक्ति है, लेकिन उनका सोर्स क्या है उन्होंने किसी इंटरव्यू में कोट नहीं करा। मैंने सारे इंटरव्यू, उनके 6-7 इंटरव्यू ध्यान से सुने, उन्होंने कुछ सोर्स नहीं कोट करा कि उनको पता कहां से लगा। उनको पता लगा ये, उनको और पता कहां से लगा और कब लगा, उनको पिछले हफ्ते में पता लगा, उनको भी मीडिया से पता लगा, उनको भी जो पवन पांडे की रिपोर्ट से पता लगा। उनको पता कहां से लगा, उन्होंने चंपत राय जी ने उनको बताया क्या? तो ये नहीं समझा उनको जानकारी आई कहां से। उन्होंने भी कोई अमाउंट नहीं